हम सबको अगर यूनिवर्स की विशालता के बारे में जानना है तो हम अपने घर की छत से या खुले आसमान से देख सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। खासकर कि रात के समय जब हमें सोलर सिस्टम की लगभग सारी चीज़ें दिख सकती हैं। और अगर बात करें अर्थ की, तो अर्थ सोलर सिस्टम में एक रेगिस्तान में पड़े कण जितना है। एक सन में 1.3 मिलियन अर्थ समा सकती हैं। तो आप सोच ही सकते होंगे कि यूनिवर्स कितना बड़ा और विशाल है। वैज्ञानिकों के अनुसार यूनिवर्स में 100 बिलियन से अधिक आकाशगंगा है। वैज्ञानिक अभी भी यूनिवर्स के बारे में 5% या मैं कहूँगा कि 0.5% से ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते। तो आज हम यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे जिससे आप लोगों की यूनिवर्स से रिलेटेड नॉलेज बढ़ेगी। ब्रह्मांड का केवल 5% भाग सामान्य पदार्थ यानी मैटर से बना है। बाकी का 75% भाग डार्क मैटर से और 70% डार्क एनर्जी से बना है। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में 95% जो पदार्थ हैं वो हमें दिखाई ही नहीं देते। यदि हम शनि ग्रह को पानी में रखें तो वह पानी में तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। शनि ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन यह पूरी तरह गैस से बना होने की वजह से इसका वेट पानी में कम है। इसलिए यदि शनि ग्रह को पानी में रखा जाए तो वह एक गुब्बारे की तरह तैरने लगेगा। हम जिस तरह अर्थ में छलांग लगा सकते हैं, वैसे ही हम कई और प्लैनेट्स में छलांग लगा सकते हैं। जैसे कि मार्स पर 3 फीट, जैसे कि हम मून पर 10 फीट की छलांग लगा सकते हैं। पर कुछ ऐसे भी प्लैनेट हैं जिस पर हम छलांग नहीं लगा सकते। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जुपिटर है। हम जुपिटर पे छलांग नहीं लगा सकते क्योंकि इसका मेन रीज़न ग्रेविटी है। हमारी कूदने की कैपेसिटी ग्रेविटी पर निर्भर करती है, यानी कि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी उतनी ही हमारी कूदने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जितना कम ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा हम कूद पाते हैं। आइंस्टीन के अनुसार जो तारे हम रात में देखते हैं वो वास्तव में उस समय वहाँ पर होते ही नहीं हैं। हम उनकी लाखों हजारों वर्ष पहले की स्थिति में छोड़ी गई लाइट को देखते हैं। अभी जिन तारों की लाइट को हम देख रहे हैं शायद वो तारे वहाँ पर हो ही ना। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष से सूर्य देखने पर सफ़ेद दिखाई देता है, जबकि ये हमारी धरती में थोड़ा अलग रंग में दिखाई देता है। जिस प्रकार अर्थ एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करती है, उसी प्रकार सूर्य अपना एक रोटेशन 25 से 30 दिन में पूरा करता है। हैली नाम का धूमकेतु पृथ्वी से 75 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है, जो कि लास्ट 9 फरवरी 1986 को देखा गया था और अब आगे जुलाई 2061 में दिखेगा। यदि यूनिवर्स में एक ही प्रकार के मेटल के टुकड़ों को आपस में मिलाएंगे तो वह परमानेंटली एक साथ जुड़ जाएंगे। इस प्रोसेस को कोल्ड वेल्डिंग के रूप से जाना जाता है। क्योंकि यूनिवर्स पे कोई हवा नहीं है, इसलिए जब इनको मिलाया जाता है तो वैक्यूम क्रिएट होता है और वो एक दूसरे को परमानेंटली चिपका देते हैं। यूनिवर्स से लौटकर आने से एक एस्ट्रोनॉट 1 या 2 इंच तक लंबा हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स में ग्रेविटी नहीं होने के कारण रीढ़ की हड्डी पर कोई खिंचाव नहीं होता और इसलिए उसकी हड्डियों के जोड़ों में गैप बन जाते हैं। ये थी कुछ यूनिवर्स से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।